Good morning, students. So today I am starting with the title Three Steps to Manage Stress. First step is known as be aware that you are stressed. Be aware that you are stressed means आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है जो आपको स्ट्रेस दे रही है. ओके, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस मीन्स जब आपको महसूस होने लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही प्रॉपर, भूख कम लग रही है, फिजिकल फिटनेस आपकी गिरती जा रही है, मीन्स आपका स्वास्थ्य गिर रहा है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप अकेला रहना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते किसी के साथ में, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ यू आर गेटिंग स्ट्रेस. अगर ऐसा चीज़ आपके साथ होने लगे, इंडिविजुअल इज फेसिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स इन हिमसेल्फ, देन यू आर गेटिंग स्ट्रेस. उसको पता चल जाता है कि वो तनाव में है. देन कम्स स्टेप 2, आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस. आपको ये पता होना चाहिए कि कारण क्या है जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है. क्या ये स्ट्रेस आपके एग्जाम के लिए तो नहीं, क्या यह स्ट्रेस ऐसा तो नहीं कि जो पेंडेमिक हो रहा है उसके कारण आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप भी बीमार हो जाएंगे, या आपकी जान पहचान के अपने परिवार के लोग बीमार हो जाएंगे, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फर्स्ट नहीं आ पाऊंगा क्लास में, या आपको ये लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं शायद सक्सेस नहीं हो पाऊँ. वो कारण क्या है? यू हैव टू रिकग्नाइज दिस थिंग्स कि क्या चीज़ से आपको स्ट्रेस आ रहा है. क्या आपको स्ट्रेस इसलिए आ रहा है कि आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा है? क्या आपको स्ट्रेस इसलिए आ रहा है कि आपके पास पैसे का अभाव है? क्या आपको स्ट्रेस इसलिए आ रहा है कि आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि मेरी नॉलेज दूसरे से कम है? तो ये कारण आपको जानने होंगे कि कौन सी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है. यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस. एंड थर्ड कम्स अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेस्ट. व्हाट आर द स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स? कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम स्ट्रेस को अपने कम कर सकते हैं. देन फर्स्ट कम्स, आई विल से, यू यूज 3T. जैसे हम चाय पी के स्ट्रेस को कम कर लेते हैं बहुत बार, ऐसे ही यहाँ पे 3T है, वो वाला टी नहीं है. टी फॉर फर्स्ट टी कम्स टाइम मैनेजमेंट. यू हैव टू मैनेज योर टाइम. लाइक यू हैव सम वर्क इन योर हैंड, कोई काम आपको मिला हुआ है तो आपको उसको टाइम में बांटना है कि मुझे इसको कितने समय में करना है, कितने दिन में मैं इसे कर सकता हूँ. अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान. लाइक आपको चैप्टर कंप्लीट करना है एग्जाम के लिए, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं. हाँ, एटलीस्ट 4 hours इन अ डे आई विल गिव एंड फिनिश दिस थिंग्स बिफोर माई एग्जाम्स स्टार्ट्स. ओके, देन कम्स टॉक. किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं तो आप बात कीजिए. आप अपने दोस्त से, अपनी फैमिली से, जिसके भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उस चीज़ को आप बताइए कि मुझे ये चीज़ें ऐसी फेस कर रही हैं, करनी पड़ती हैं, ये मुझे हो रही हैं. देन यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स. देन कम्स टेक टाइम टू रिलैक्स. क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है? आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे, आपको नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लगती आपको, मीन्स यू आर नॉट गेटिंग रिलैक्स. तो यू जस्ट टेक सम टाइम टू गेट रिलैक्स बाई लिसनिंग म्यूजिक, watching television, seeing movies, going to theater and cinemas. This way you can also get relaxed. These are the methods or steps for the getting de-stress. आपको स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए ये स्टेप्स हैं. देन कम्स कुछ टेक्निक्स भी हैं. हमने मेथड्स की बात की, नाउ वी आर स्पीकिंग आउट टेक्निक्स. देयर आर फ्यू टेक्निक्स विच कैन हेल्प यू आउट टू कम आउट फ्रॉम द स्ट्रेस. आपको तनाव से बाहर निकालने में जो टेक्निक्स मदद करती हैं, उनमें से सबसे पहला आता है, जैसे हमने यहाँ पे भी कहा था कि टी की ही बात होती है, टाइम मैनेजमेंट. मैनेज योर टाइम एज पर द असाइन टास्क. कौन सा काम है उसको प्रायोरिटाइज कीजिए, किस काम को आपने पहले करना है. आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? मूवीज़ देखना, वीडियोज़ देखना, या पहले अपने पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट को जानना, समझना और पढ़ना. तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो क्या होता है कि आप और चीज़ के लिए भी टाइम निकाल पाते हैं, क्योंकि आपने पहला फिक्स किया कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है. उसके बाद जो घंटे आपको पढ़ते हैं कि 3 घंटे आपको खेलना है. ओके, उसके बाद जो समय बचता है आप उसमें हो सकता है एंटरटेनमेंट के जो भी साधन है वो यूज़ करके आप अपने आप को एंटरटेन करें. तो इस तरीके से आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, और टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स यू अ लॉट. देन कम्स फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर. बिकॉज हमको कोई भी चीज़ है, अगर हम बहुत ज़्यादा आराम की मुद्रा में रहते हैं, समझ लीजिए कि दिन भर हम घर के अंदर ही हैं, जैसे इसमें हो रहा है पेंडेमिक में महामारी के समय में, तो क्या हो जाता है कि शरीर में मोटापा बढ़ सकता है. ठीक, एक वैसा तनाव हम लेने लगते हैं कि कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं फिजिकली, खाना हम ज़्यादा खा ले रहे हैं या नहीं खा रहे हैं. तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज, फिटनेस बहुत ज़रूरी है. देन यू कैन डू अ रूटीन
yoga, meditation, physical exercise, whatever you can manage at your home, you have to do. जब चीज़ें नॉर्मल होती है तो आपको बाहर जाना होता है, घूम सकते हैं ताज़ी हवा में, जिम अगर आप जा सकते हैं जिम जा सकते हैं। तो ओवरऑल यू हैव टू बी फिजिकली फिट, आपको फिजिकली भी फिट होना होगा। ताज़ी हवा ज़रूरी हमको है, तो आप बाहर नहीं जा सकते तो अपनी छत पे टहल सकते हैं, अपने आसपास सुबह जल्दी उठेंगे तो आपको शुद्ध ताज़ी हवा मिलेगी। इट्स बूस्ट योर एनर्जी लेवल्स, ये आपको क्या करता है, आपके ऊर्जा के लेवल को बढ़ा के रखता है, आपको फिट रखता है। देन कम्स हेल्दी डाइट्स, आपको खाना तो है लेकिन जंक फूड नहीं खाना, आपको ऐसा खाना खाना है जो आपके शरीर में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन की मात्रा को बढ़ाता है, जैसे कि हमारी दाल, सब्जी, दूध, रोटी, हरी सब्जियां, फल, वो सारी चीज़ें जिसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन आपको अच्छी तरह से मिले, तो क्या होगा आपके हेल्थ के लिए, क्या होगा, फायदेमंद होगा। जंक फूड जहाँ जाकर जंक ही होता है और जंग जैसे लगा देता है बॉडी में, तो आपको हेल्दी फूड लेना है, वो भी क्या करेगा, इन चीज़ों से आप में स्ट्रेस नहीं होने देगा आपको। देन कम्स पॉजिटिविटी, ओवरऑल इट्स आवर थिंकिंग। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट्स हैं, आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपने अपनी क्लास में 90% लाने का, ये 90 मार्क्स का टारगेट था, लेकिन आप 70 में अटक गए, मान लीजिए। देन एट दैट मोमेंट रादर देन थिंकिंग नेगेटिव, यू कैन सी इन फ्यूचर देन राइट नाउ आई विल वर्क हार्ड एंड आई कैन अचीव मोर देन 90। तो आप नेगेटिव एस्पेक्ट में जाके क्या करेंगे, पॉजिटिव कैसे हो सकता है, उसके लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या करूँ, ये आपके प्रयास होने चाहिए। rather than thinking on negative aspect, you have to go positive way. Then comes organizing academic life, no delaying. As a students, academics comes first. Whatever is the situation, academics is there. And for academics, you must be having a habit which is not delaying the things. अगर आप ये सोचते हैं कि आज की पढ़ाई कल कर लूँगा, कल की परसों, तो एक दिन ऐसा आता है कि पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बिकॉज इट्स क्रिएट अ बर्डन एंड दैट बर्डन एट लास्ट गिव्स यू स्ट्रेस। जो चीज़ हम टालने की आदत बना जाते हैं, आज का कल पढ़ेंगे, कल का परसों, तो बड़ी दिक्कत है। दैट मोमेंट you should be very alert, then you should not delay, you have to make a plan for your study. 4 hours, 6 hours I have to give per day, each hours I have to give individual subjects, then the revision I have to do next part. That way if you plan your study and manage your timetable, definitely you are going to take advantage of those things. Then sleep, as it is said, at least 7 to 8 hours sleep is must for a students. और किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटा तो मिनिमम नींद होना ही चाहिए, और फॉर ए स्टूडेंट एटलीस्ट 7 to 8 hours प्रॉपर स्लीप हैज़ टू बी। प्रॉपर स्लीप मीन्स शुड बी साउंड स्लीप। आप नींद में उठते हैं, बैठते हैं, वो साउंड स्लीप नहीं कहलाती। वंस यू गो इन अ बेड देन यू शुड get up after getting 7 hours sleep at least. So sleep is also a booster for your health and helps you to get de-stress. आपको वो तनाव आने नहीं देती। अगर आप कोई भी आप देखिए, कोई आदमी व्यक्ति अगर तनाव में है तो वो सही तरीके से सो नहीं पाता। ओके, देन कम्स एज आई टोल्ड यू, all works no play makes Jack a dull boy. The same way, study, good marks, achievements, you have to give some time with your friends and family, and if possible you have to go along with them in long holidays. You can go to your grandparents home, your native places, or some tourist places where you can get knowledges about our historic places, their beauties, their environment, number of things you can learn from there. Okay, it gives time to be with family and friends and one experience to increase our knowledge and all the management techniques by which you can come out from the stress and have a healthy and good life. Overall, if you have those quality which is not affecting you, you are not getting stress, then I can say you are in a position of calm and relax. If you are in a position of calm and relax means आप शांत हैं, आराम में हैं, आपके शरीर में आप एक ऊर्जा का तौर महसूस करते हैं। ओके, यू आर फुल ऑफ द एनर्जी, देन व्हाट कैन हैपन, यू कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। यू आर हैविंग सच स्किल्स आई कैन से वेयर यू आर फीलिंग योरसेल्फ काम एंड रिलैक्स। आप शांत और आराम की मुद्रा में अपने आप को महसूस करते हैं, देन यू कैन बी अ पर्सन हु कैन वर्क इंडिपेंडेंटली आल्सो, जो अपने आप में काम कर सकता है। तो व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन हु कैन वर्क independently, ability to work independently? There are few points.
becoming self-aware, self-monitoring, and self-correcting. If I am saying I can do a work independently means first I have to be self-aware. मुझे अपने कमियों के बारे में पता होना चाहिए, मुझे अच्छाइयों के बारे में पता होना चाहिए. Then I have to have the habit of self monitoring. मैं खुद को ही मॉनिटर कर रहा हूँ, कोई बाहर से आके मुझे मॉनिटर नहीं कर रहा. I am monitoring myself. Then I am monitoring and correcting myself. Because मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो मैं उसको सुधार भी कर रहा हूँ. This is must for working independently for a person. And the vision goal has to be very clear in your mind. Like you should be very clear that I am going to be IAS officer. Then what will happen? You are knowing what you need to do. If you are knowing this is your target, you will work accordingly, you will prepare yourself accordingly. So you should know what you need to do. Other things come taking initiative. You are working in an organization, in a group, or you are working independently. What happens? At first you are depending on others, then he or she will come and say something, do this, do that. But when you are taking initiative, you are not waiting for others to say something. You are starting your own efforts. You are taking initiative to start a work where you are seeing an opportunity, you are taking it by yourself. This is the thing of taking initiative. बस आप खुद से शुरुआत करते हैं. आप ये नहीं देखते कि कोई आकर आपसे कहे कि आपको ये करना है. आप वो देखते हैं कि आपके लिए कहाँ अपॉर्चुनिटी है और आप वहीं से शुरू हो जाते हैं. That is taking initiative. Then comes recognizing your mistakes and not blaming others. ये होता है कई बार कि हम सक्सेस हमें मिलती है तो उसके तो हम वाहवाही लूटना चाहते हैं, लेकिन जहाँ हमारी कमियाँ रहती हैं हम दूसरे को दोस्त साबित करना चाहते हैं. बट when you are working independently, you have to accept your weakness, mistakes, and one thing you have to forget, blaming others. आपको दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, आपको अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए एक्सेप्ट करना है कि भाई ये मेरे में कमी है, दूसरे में आप कमियां निकालें. मीन्स आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है. देन कम्स हैविंग द एबिलिटी एंड विल टू लर्न कंटिन्यूस. मीन्स आपको कोई चीज़ में आगे करना है और आप और बेहतर करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं इन इस कॉम्पिटिटिव एज. देखिए आज हर फील्ड में कंपटीशन है, आइदर स्टडी, प्रोफेशन, in any field. If you see sports, entertainment industry, teaching industries, everywhere you will find the competitiveness. Then what is required? You must be that willingness and desire to learn and improve you continuously. आपको आपके अंदर एक सीखने की चाह और उसमें सुधार करने की प्रवृत्ति हमेशा होनी चाहिए. It must be there. Then you can say you can work independently and you can be a person which not taking stress but in a position of calmness and relaxation. Okay, so I do hope you are studying and taking your study in a calm and relaxed mode and doing your work and learning the things accordingly. Have a nice day. Enjoy your study. Thank you.